दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं जिसमें 7वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक दुनिया भर में मुस्लिम सल्तनतों और योद्धाओं का बोलबाला रहा। अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी की अय्यूबी सल्तनत, कभी तैमूर लंग की तैमूरी सल्तनत, यूरोप से लेकर एशिया और एशिया से लेकर अफ्रीका तक राज करने वाली सल्तनत उस्मानिया हो, या फिर भारत पर राज करने वाली महान मुगल सल्तनत, हर तरफ हजारों सालों तक मुसलमानों का ही राज रहा। इन 1000 सालों में ईसाइयों और यहूदी की तरफ से इन सल्तनतों को कई बार उजाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार नाकाम साबित हुए। लेकिन दोस्तों, फिर मुसलमानों में ही समय समय पर कुछ गद्दार पैदा हुए और उन्होंने एक एक करके मुसलमानों की हुकूमत को खोखला करना शुरू कर दिया, और इन्हीं गद्दारियों की वजह से हर मुसलमान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे गद्दारों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से मुसलमानों की सुपर पावर सल्तनत तबाह बर्बाद हुई, और इन्हीं गद्दारों की गलतियों का खमियाजा आज तक मुसलमान भुगत रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है आज के दौर के गद्दारों को पहचाना जाए, ताकि इतिहास के इन गद्दारों को देखकर भविष्य के गद्दारों से बचा जा सके। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के बारे में आप सब खूब जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं 52 लाख वर्ग किलोमीटर महान विशाल क्षेत्र पर 600 सालों तक हुकूमत करने वाली सल्तनत को 1923 में आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ये सल्तनत ख़त्म हो गई थी? आपको बता दें, इस महान सल्तनत को मुसलमान ने ही ख़त्म किया था और वही इस खात्मे का जिम्मेदार था। इस मुसलमान का नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने न सिर्फ ऑटो एम्पायर को ख़त्म किया, बल्कि उसने आखिरी सुल्तान को तुर्की से निकलवा दिया ताकि वो खुलकर अपनी मनमानी कर सके। पहले तो उसने तुर्की के लोगों के दिलों में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ नफरत भरी, और फिर सत्ता के लालच में ने इस अजीम सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तुर्की की कमान संभालने के बाद हज़ारों मदरसों को बंद करवा दिया गया, औरतों के पर्दा करने पर बैन लगवाया, और भी कई ऐसे फैसले लिए जिसका खमियाजा आज तक मुसलमान भुगत रहे हैं। दोस्तों, मुसलमानों में 3 सबसे बड़े गद्दारों में से एक का नाम है सेनापति मीर जाफ़र का। जी हाँ, ये वही मीर जाफ़र है जिसकी गद्दारी की कीमत 2 जुलाई सन 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी जान देकर चुकाई थी, और उसी गद्दारी की बदौलत हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेज़ पहली बार हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने कदम जमाने में कामयाब हुए थे। कहते हैं ये सब मीर जाफ़र ने बंगाल की गद्दी हथियाने के इरादे से किया था। वो बात अलग है, उसे गद्दी मिली ही ना हो, लेकिन अंग्रेज़ों का पालतू जरूर बन गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, मीर जाफ़र के लिए लोगों के दिलों में इतनी नफरत थी कि कई सालों तक लोगों ने अपने बच्चों का नाम मीर जाफ़र रखना छोड़ दिया, ताकि लोग उनके बेटे की तुलना गद्दार मीर जाफ़र से ना करने लगे। मीर जाफ़र इतिहास का वो गद्दार है जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, गद्दारों की इस लिस्ट में एक नाम मीर सादिक का भी आता है। हाँ, वही मीर सादिक जो हिंदुस्तान के शेर टीपू सुल्तान के राज्य में मंत्री हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, इस गद्दार ने न सिर्फ अपने ईमान को बेचा, बल्कि इसकी गद्दारी के कारण टीपू सुल्तान, जो अंग्रेज़ों के लिए डर का दूसरा नाम था, वो भी शहीद हो गए और भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया। आपको बता दें, सन 1799 में जब टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए जंग लड़ रहे थे, तब उनकी सेना अंग्रेज़ों पर हावी थी। तभी ये अंग्रेज़ों के साथ जा मिला था और टीपू सुल्तान की सभी जानकारी अंग्रेज़ों को बता दी थी। इसके अलावा जो रॉकेट टीपू सुल्तान ने बनाए थे, उनकी टेक्नोलॉजी की जानकारी अंग्रेज़ों को बता दी थी। कहते हैं मीर सादिक टीपू सुल्तान से गद्दारी ना करता तो शायद हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम ना बनता। इतिहास के दस्तावेजों में जानकारी मिली है कि अंग्रेज़ों ने मीर सादिक को ये कहते हुए मौत के घाट उतार दिया था, जब तू टीपू सुल्तान जैसे महान शासक का नहीं हुआ तो हम अंग्रेज़ों का क्या होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 3 गद्दार जिनकी गद्दारी की कीमत आज तक मुसलमान चुका रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।